सोचिए, अगर आपकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही हो, अच्छी नौकरी, अच्छा रिश्ता, सब कुछ ठीक, लेकिन अचानक आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हो जाए जो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल दे, और फिर एक दिन आपको पता चले कि जिस आदमी से आपने शादी की है उसके आसपास लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं, तो क्या आप उसके साथ रहेंगे या सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सच्चाई कितनी भी खतरनाक क्यों न हो। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक अजनबी आदमी से होती है। न कोई लंबी बातचीत, न कोई प्लान, बस एक अजीब सा खिंचाव। वह खिंचाव इतना तेज होता है कि एलिस खुद उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है, और वहां जो होता है वह उसकी अब तक की पूरी जिंदगी से बिल्कुल अलग एहसास देता है। जुनून, इंटेंसिटी, कच्ची और सच्ची चाहत। अगले दिन जब वह वापस अपने बॉयफ्रेंड के पास लौटती है तो वह कोशिश करती है कि वही आग, वही फीलिंग फिर से जगा सके, लेकिन इस बार सब कुछ फीका लगता है। यहीं से शुरू होती है उसके अंदर की हलचल। अगले ही दिन एलिस फिर उसी अजनबी को ढूंढने निकल पड़ती है। इस बार उसे उसका नाम पता चलता है, एडम। एडम कोई आम आदमी नहीं है, वह एक मशहूर माउंटेन क्लाइंबर है। कुछ साल पहले एक भयानक हादसे में उसने 6 लोगों की जान बचाई थी। उस हादसे में कई लोग मारे गए थे और उनमें वह औरत भी थी जिससे वह प्यार करता था। तब से लोग उसे एक हीरो मानते हैं। एलिस अब पूरी तरह उसकी तरफ खिंच चुकी है। वह अपना बॉयफ्रेंड तक छोड़ देती है और एडम के साथ नया रिश्ता शुरू कर देती है। उसकी एक दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है कि इतनी जल्दी सब कुछ मत बदलो, लेकिन एलिस पर जैसे प्यार का नशा चढ़ चुका होता है। इसी जुनून और जोश के बीच अचानक एडम एलिस को प्रपोज कर देता है और एलिस बिना एक पल सोचे ही हाँ कह देती है। शादी के बाद हनीमून के लिए एडम उसे शहर से दूर एक सुनसान जंगल में बने केबिन में ले जाता है। अब दोनों बिल्कुल अकेले हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन एलिस को अभी तक नहीं पता कि यह हनीमून उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला बनने वाला है। नई शादी, नया घर, नया जोश, लेकिन धीरे धीरे एलिस की जिंदगी में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। उसे रहस्यमय चिट्ठियां आने लगती हैं, अनजान नंबरों से फोन कॉल्स आने लगते हैं, जैसे कोई उसे बार बार चेतावनी दे रहा हो। इसी बीच एक रिपोर्टर जिसने पहले एडम पर स्टोरी बनाई थी, एलिस को एक लेटर की कॉपी भेजता है। उस लेटर में एक औरत दावा करती है कि एडम ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। यह पढ़कर एलिस पूरी तरह हिल जाती है। वह खुद उस औरत से मिलने जाती है, लेकिन अपनी असली पहचान छुपाकर एक पत्रकार बनकर। अब एलिस के दिमाग में शक बैठ चुका होता है। उसे महसूस होने लगता है कि जिस आदमी से उसने शादी की है असल में वह उसे जानती ही नहीं। शक बढ़ता है तो एलिस घर की तलाशी लेने लगती है। एक दिन वह एक बंद अलमारी खोलती है और अंदर उसे पुराने खतों का एक डिब्बा मिलता है। ये खत एक औरत अडेल ने लिखे होते हैं। खतों में साफ लिखा होता है कि वह और एडम अपना अफेयर खत्म कर रहे हैं। अब मामला और उलझ जाता है। इधर एडम का व्यवहार भी बदलने लगता है। वह एलिस से अजीब अजीब सवाल पूछने लगता है। तुम कहाँ गई थी, किससे मिली थी, और यह नेकलेस तुम्हें कहाँ से मिला? वही नेकलेस जो एलिस को एडम की बहन डेबोरा ने दिया था। अब उनका रिश्ता प्यार से ज्यादा शक और डर में बदलता जा रहा था। कुछ ही समय बाद एलिस को एक और चेतावनी मिलती है। वह उस सुराग को पकड़ती है और पता चलता है कि अडेल पिछले 8 महीनों से गायब है। सिर्फ इतना ही नहीं, एलिस को एक फोटो भी मिलती है। उस फोटो में अडेल उसी केबिन के बाहर खड़ी होती है, वही सुनसान जगह जहां एलिस और एडम हनीमून मनाने गए थे। अब एलिस को सब कुछ समझ आने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह एडम के साथ सुरक्षित नहीं है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पूरी कहानी पुलिस को बता देती है। वह मांग करती है कि अडेल का मिसिंग केस फिर से खोला जाए, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। इसलिए वे कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वे एडम को कुछ घंटों के लिए रोक सकते हैं, उससे ज्यादा वे कुछ नहीं कर सकते। और यहीं से कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। निराश होकर एलिस एडम की बहन डेबोरा के पास जाती है। वह साफ कहती है कि उसे यकीन है
एडम ने ही अडेल को मार दिया होगा, क्योंकि अडेल ने उसे छोड़ दिया था और शायद उसी सुनसान केबिन के पास उसे दफना दिया गया होगा। दोनों सच्चाई पता करने के लिए उसी केबिन की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में डेबोरा एक बड़ा सच कबूल करती है, वही थी जो एलिस को रहस्यमयी मैसेज और चेतावनियां भेज रही थी, क्योंकि वह अपने भाई एडम के गुस्से और हिंसक स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी और वह एलिस को बचाना चाहती थी। उधर जब एडम पुलिस स्टेशन से घर लौटता है तो उसे एहसास होता है कि एलिस वहां आ चुकी थी और 2 तस्वीरें छोड़ गई है। वह तुरंत समझ जाता है कि एलिस अब उसी केबिन या शायद उस कब्रिस्तान की तरफ गई है और अब वह भी तेजी से उसी दिशा में निकल पड़ता है। उधर कब्रिस्तान में खुदाई करते हुए एलिस को मिट्टी के नीचे एक लाश मिलती है और उस लाश के गले में वही नेकलेस होता है जो उसे डेबोरा ने दिया था। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। डेबोरा खुद कबूल करती है कि अडेल को मरना नहीं पड़ता, अगर वह बस यह बता देती कि वह अपने पति के पास वापस जा रही है। फिर डेबोरा एक और डरावना सच बताती है। जब एडम सिर्फ 15 साल का था तब डेबोरा ने उसके साथ गलत संबंध बनाए थे। उसी समय से वह अपने ही भाई के लिए जुनूनी हो गई थी और उसकी जिंदगी में आने वाली हर औरत को वह अपना दुश्मन मानने लगी थी। अडेल भी उसी जुनून की शिकार बनी थी और अब उसका अगला निशाना थी एलिस। डेबोरा एलिस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एडम वहां पहुंच जाता है और वह एलिस को बचा लेता है। गुस्से में पागल डेबोरा अब अपने ही भाई पर हमला करने दौड़ती है, लेकिन इस बार एलिस पीछे नहीं हटती। आखिरकार पुलिस वहां पहुंच जाती है और एडम को अपने साथ ले जाती है। अब सच सामने आ चुका था, लेकिन इस सच ने तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। आखिरकार यह सब एक डरावनी सच्चाई में बदलकर खत्म हो जाता है। 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक बड़े मॉल में एस्केलेटर के दोनों सिरों पर 2 लोग खड़े हैं, नीचे जाती हुई एलिस और ऊपर आता हुआ एडम। जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं उनकी नजरें मिलती हैं, लेकिन वहाँ कोई शब्द नहीं होते, कोई मुस्कान नहीं, बस एक लंबी और भारी खामोशी। एडम ऊपर पहुंचकर रुक जाता है। वह मुड़कर आखिरी बार एलिस को देखता है और फिर बिना कुछ वहां से चला जाता है। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। आखिरी पलों में एलिस की आवाज सुनाई देती है। वह बीते हुए समय को याद करती है और सोचती है कि अगर उस दिन किस्मत ने उसकी मुलाकात एडम से नहीं करवाई होती तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। वह यह भी सोचती है कि क्या उनके बीच की वह जुनून सच में इतने लंबे समय तक टिक पाता। इसी अधूरे एहसास के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं सीधी, साफ और बिना फालतू ड्रामा की मूवी एक्सप्लेन वीडियो। और अगर आप ऐसी ही और दिलचस्प फिल्मों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तो दोस्तों, यही थी इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी का पूरा सच। एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार